जय गुरु जी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज वीकेंड का दिन है और मुझे उम्मीद है कि आप अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। शुरुआत करता हूँ एपिसोड नंबर 457 यानी कि 457 की। यकीन करना सीखो, शक्त तो सारी दुनिया करती है। यकीन करना सीखो, शक तो सारी दुनिया करती है। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं, और अगर जो मुरझा गए तो उसका कोई इलाज नहीं। वो पौधे हैं निस्वार्थ प्रेम और अटूट विश्वास। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में कभी दोबारा वापस नहीं मिलता। दोस्तों, इस उम्मीद में मत फिसलो कि तुम्हें कोई उठा लेगा। सोचकर मत डूबो दरिया में कि तुम्हें कोई बचा लेगा। ये दुनिया तो एक अड्डा है तमाशबीनों का। दोस्तों, अगर देखा तुम्हें मुसीबत में तो यहाँ हर कोई मजा लेगा। कल के नौसखिए सिकंदर हो गए, कल के नौसखिए सिकंदर हो गए। हल्की हवा के झोंके बवंडर हो गए। मैं लड़ता रहा उसूलों की पतवार थामे, मैं लड़ता रहा उसूलों की पतवार थामे। मैं कतरा ही रहा, लोग समंदर हो गए। दोस्तों, खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों मिलेगी। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं है, और गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं है। दुनिया में सब कुछ है लेकिन किसी को सुकून नहीं है, और आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं है। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि ना खुशी खरीद पाता हूँ, ना ही गम बेच पाता हूँ, फिर भी मैं ना जाने क्यों हर रोज कमाने निकल जाता हूँ, कमाने निकल जाता हूँ। आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस। आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, इसमें मैं आपको एक कहानी सुनाने चाहता हूँ। बहुत अच्छी कहानी, और कहानी का शीर्षक है वास्तुशास्त्र। कहानी की शुरुआत होती है कुछ इस प्रकार। डॉक्टर सहदेव ने व्यापार में बहुत उन्नति की और उसमें से कुछ पैसा लगाकर लंदन में एक जमीन खरीदी और उस पर एक 3 मंजिला आलीशान घर बनाया। उस भूमि पर पहले से ही एक खूबसूरत स्विमिंग पूल और पीछे की ओर एक 100 साल पुराना लीची का पेड़ था। इसे यूं भी समझ सकते हैं कि उन्होंने वो भूमि उस लीची के पेड़ के कारण ही खरीदी थी, क्योंकि उनकी पत्नी को लीचियां बहुत पसंद थी। लेकिन कुछ अरसे बाद रेनोवेशन के समय उनके कुछ मित्रों ने उन्हें आग्रह किया कि उन्हें किसी वास्तुशास्त्र मास्टर की सलाह भी लेनी चाहिए। हालांकि डॉक्टर सहदेव को ऐसी बातों पर कुछ खास विश्वास नहीं था, फिर भी मित्रों का मन रखने के लिए उन्होंने ये बात मान ली और हांगकांग से 30 साल से वास्तुशास्त्र के बेहद प्रसिद्ध मास्टर कैओ को बुलवा लिया। उन्हें एयरपोर्ट से लिया और दोनों ने शहर में खाना खाया, और उसके बाद डॉक्टर सहदेव उन्हें अपनी कार में लेकर अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में जब भी कोई कार उन्हें ओवरटेक करने की कोशिश करती तो डॉक्टर सहदेव उसे रास्ता दे देते। मास्टर कैओ ने हंसते हुए कहा, डॉक्टर सहदेव, आप बहुत सेफ ड्राइविंग करते हैं। डॉक्टर सहदेव ने भी हंसते हुए जवाब दिया कि लोग अक्सर ओवरटेक तभी करते हैं जब उन्हें कुछ आवश्यक कार्य होता है, इसलिए हमें उन्हें रास्ता दे देना चाहिए। घर के पास पहुंचते पहुंचते सड़क थोड़ी संकरी हो गई और डॉक्टर सहदेव ने बल्कि कार थोड़ी और धीरे कर ली। तभी अचानक एक हंसता हुआ बच्चा गली से निकला और तेजी से भागते हुए उनकी कार के आगे से सड़क पार कर गया। तब भी डॉक्टर सहदेव ने कार तुरंत नहीं भगाई और वो उस गति से चलते हुए उस गली में जो बच्चा रोड क्रॉस कर रहा था उसे बचाने की कोशिश करते हुए देखते रहे। तो
इसके बाद जैसे ही किसी का इंतज़ार कर रहे हों, तभी अचानक उसी गली से एक और बच्चा भागते हुए उनकी कार के आगे से निकल गया। शायद पहले बच्चे का पीछा करते हुए मास्टर क्याओ ने हैरान होते हुए पूछा कि आपको कैसे पता कि कोई दूसरा बच्चा भी भागते हुए निकलेगा। अब डॉक्टर सहदेव ने बड़े सहज भाव से कहा कि बच्चे अक्सर एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं और इस बात पर विश्वास करना संभव ही नहीं कि कोई बच्चा बिना किसी साथी के ऐसी चूहल और भाग दौड़ कर रहा हो। मास्टर क्याओ इस बात पर बहुत जोर से हंसे और बोले कि आप निस्संदेह बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। घर के बाहर पहुंचकर दोनों कार से उतरे, तभी अचानक घर के पीछे की ओर से 7-8 पक्षी बहुत तेजी से उड़ते हुए नजर आए। ये देखकर डॉक्टर सहदेव ने मास्टर क्याओ से कहा कि यदि उन्हें बुरा ना लगे तो क्या हम कुछ देर यहाँ रुक सकते हैं। मास्टर क्याओ ने कारण जानना चाहा तो डॉक्टर सहदेव ने कहा कि शायद कुछ बच्चे पेड़ से लीचियां चुरा रहे होंगे और हमारे अचानक पहुंचने से डर के मारे बच्चों में भगदड़ ना मच जाए, इससे पेड़ से गिरकर किसी बच्चे को चोट भी लग सकती है। अब मास्टर क्याओ कुछ देर तक तो चुप रहे और फिर संयत आवाज से बोले कि डॉक्टर साहब, इस घर को किसी वास्तु शास्त्र जांच और उपायों की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सहदेव ने बड़ी हैरानी से पूछा कि ऐसा क्यों। मास्टर क्याओ ने कहा कि जहां आप जैसे विवेकपूर्ण और आसपास के लोगों की भलाई सोचने वाले व्यक्ति उपस्थित या विद्यमान होंगे, वो स्थान संपत्ति वास्तु शास्त्र नियमों के अनुसार बहुत पवित्र और सुखद फलदायी होगी। जब हमारा मन और मस्तिष्क दूसरों की खुशी और शांति की प्राथमिकता देने लगे तो इससे दूसरों को ही नहीं, स्वयं हमें भी मानसिक लाभ, शांति, प्रसन्नता मिलती है। जब कोई व्यक्ति सदा स्वयं से पहले दूसरों का भला सोचने लगे तो अनजाने में ही उसे संतत्व प्राप्त हो जाता है और सही अर्थ में संत वो व्यक्ति हैं जिनके कारण दूसरों का भला हो रहा होता है और वो उसे ज्ञान बोध मिल जाता है। भले ही प्रण ना करें परंतु कोशिश अवश्य करें कि आप में भी ऐसे कुछ सद्गुण विकसित हो जाएं कि आपके घर को फेंग शुई जैसे टोटके करने की आवश्यकता ही ना पड़े। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज कार्यक्रम थोड़ा लंबा ज़रूर था, लेकिन शायद ये कहानी के अनुसार कुछ लंबा नहीं था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी और ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब मैं इस कार्यक्रम के यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।